नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में जो है आपकी यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो वीडियो रहेगी ये जॉब की जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, व्हीकल डिपार्टमेंट तमिलनाडु से आई है। यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर 417 लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि 417 लोग इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 417 लोग इस जॉब को ले सकते हैं। फॉर्म जितने मर्जी भरिए आप। यहाँ पर मैं आपको उसी से रिलेटेड बता रहा हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आपका आया है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु जो है भारत का एक राज्य है। जैसे आप जानते ही हैं कि 28 या 29 जो है वो राज्य हैं और अलग से यूनियन टेरिटरीज हैं। तो टोटल यहाँ पर जो आपकी तमिलनाडु स्टेट से वैकेंसी आई है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यानी व्हीकल के अंदर आपकी 417 लोगों के लिए आई है। तो अब कौन से पोस्ट पर आई है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट की तरफ से आई है। यानी कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आई है। और ये वैकेंसियाँ जो 417 मैंने आपको बताई हैं उसी से रिलेटेड बताऊंगा। ये मेनली अप्रेंटिस की रहेगी, मतलब ये कोई एक परमानेंट जॉब नहीं है या फिर एक एक्चुअल जॉब नहीं है। ये एक वो जॉब है जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडिया कंट्री के अंदर एक अप्रेंटिस एक्ट लाया गया था 1973 में तमिलनाडु स्टेट के लिए। तो सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अप्रेंटिस एक्ट है उसमें ये होता है कि आप मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशंस है, सपोज मान लीजिए 10th की हैं, 12th की हैं, ग्रेजुएट्स की हैं। तो अप्रेंटिस की जॉब निकाली जाती है। वो 10th 12th या फिर ग्रेजुएट या मास्टर्स के लेवल पर, पीएचडी लेवल तक भी होती हैं। तो यहाँ पर मैं उसी के रिलेटेड बता रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड से या फिर इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे फील्ड से, तो उन सब के लिए वीडियो काफ़ी खास होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी के लिए अप्रेंटिस की जॉब निकाली गई है। मतलब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग लेंगे। जो आप लेंगे तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि TNSTC, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इस डिपार्टमेंट की। ये तो इसके अंदर आपकी जॉब रहेगी अप्रेंटिस की। आपको होगा ये कि पर मंथ आपको पैसे मिलते रहेंगे और आप वहाँ पर ट्रेनिंग करके सीखते रहेंगे उस काम को। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे कैंडिडेट्स यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे कैंडिडेट्स के लिए जॉब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए जॉब है। यानी कि वहीं के निवासी इसको अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपने इस तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट हों। तो हम चलते हैं अब नोटिफिकेशन पे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में एक एक चीज़। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर और इसमें सैलरी को हम यहाँ पे स्टाइपेंड बोलते हैं जब आप अप्रेंटिस की बात करते हैं। तो स्टाइपेंड कितना रहेगा, काम क्या रहेगा, वो सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में बोला गया साफ साफ कि तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें बोला गया है कि हम एंगेजमेंट कर रहे हैं, मतलब हमें ज़रूरत है उन्हें एंगेज करिए, मतलब उनको कैसे भी करके अरेंज करिए अप्रेंटिस को, जो कि हम अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ले रहे हैं जो कि 1973 में आया। इसमें बोला गया है कि ये आपकी कहाँ कहाँ की होने वाली, ये आपकी विलुपुरम और कोयम्बटूर, नेगेर नागेर कोयल और SETC तमिलनाडु लिमिटेड चेन्नई, और साथ में यहाँ पे TNSTC, ये आपका देखिए ये बार बार यहाँ पे नाम आएगा जो आपका लिखा है TNSTC, ये आपका तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को बार बार हम इसी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अब अलग अलग जगहों के नाम जैसे कि विलुपुरम, सेलम और कोयम्बटूर और चेन्नई, साथ में धर्मापुरी और तिरुनेलवेली, ये सब जगहों पर आपकी वैकेंसी है। मतलब अब देखिए यहाँ पर ऐसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, इन्हीं जगहों पर वैकेंसी है। और ये ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है इसके लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट के लिए भी है, डिप्लोमा वाले के लिए भी है, और जो कि इंजीनियरिंग में हो उन सब के लिए है। और जिन्होंने अपना 19, 20, 21, 23 और 2023 इन पाँचों ईयर में कभी भी अपना ग्रेजुएशन करा है, यानी कि बैचलर्स करे हैं या फिर डिप्लोमा करे हैं किसी भी फील्ड में, मेनली इंजीनियरिंग के लिए बोला है, तो वो इंजीनियरिंग के लिए वो सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो तमिलनाडु से करा हुआ उनका होना चाहिए, यानी कि वो तमिलनाडु के ही निवासी हो। फॉर अंडर गोइंग उनको जो है 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा इसके लिए। और आप ट्रेनिंग करेंगे आपको
पैसे तो मिलेंगे ही पर मंथ और काम भी आप सीख लेंगे उस फील्ड का जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले मंथली स्टाइपेंड ये रहेगा कि 9,000 रुपये ग्रेजुएट अप्रेंटाइज को मिलेंगे। मतलब वो कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो अप्रेंटाइज पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनको 9,000 रुपये मिल रहे होंगे पर मंथ के। 8,000 रुपये डिप्लोमा टेक्नीशियंस को मिल रहे होंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो रीजन्स लिखे हुए हैं, अलग अलग जगहों के नाम लिखे हैं, आप इसे डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं जो भी हो। आपकी तमिलनाडु में ये जगहें हैं जैसे कि विलुपुरम, कोयम्बटूर और नेगरकोइल, और तमिलनाडु लिमिटेड चेन्नई, फिर सालेम, फिर उसके बाद चेन्नई में MTC, उसके बाद धर्मापुरी और तिरुनेलवेली और इन जगहों पर। अब इसमें आपको देखेंगे तो इन जगहों के लिए अप्लाई करने के लिए आपका सिंपल यही है। अगर आप इनमें से किसी जगह पे लेना चाहते हैं तो आपको बोला गया है कि मैकेनिकल या फिर मोबाइल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा है इस फील्ड के अंदर तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पर मेनली टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा और एक आपका डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटाइज और एक आपका ग्रेजुएट अप्रेंटाइज हो जाएगा इन दोनों इंजीनियरिंग्स में। अब ग्रेजुएट अप्रेंटाइज की वैकेंसी आपको बता देता हूँ। जो ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी है इन जगहों पर, तो विलुपुरम में 70 वैकेंसी रहेंगी। सेम यहाँ पर कोयम्बटूर में 34 वैकेंसी रहेंगी और इस तरीके से आप इस पूरे टेबल को नीचे तक देख सकते हैं। अब इस तरीके से टोटल 150 वैकेंसीज हो जाएंगी ग्रेजुएट्स के लिए। डिप्लोमा वाले जिनके पास डिप्लोमा है उस फील्ड में उनके लिए 26 हो जाएंगी विलुपुरम के अंदर। कोयम्बटूर में 62, फिर नागेरकोइल में आपकी 10, और फिर इस तरीके से आप पूरा इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपकी हो जाएंगी 185। और अगर आप बात करें इन दोनों की टोटल, तो टोटल 96 हो जाएंगी वेलुपुरम में और 96 हो जाएंगी कोयम्बटूर में। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और टोटल यहाँ पे 335 यानी कि 335 वैकेंसीज हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका वैकेंसी। अब आपकी आती है नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सिर्फ मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले ही एलिजिबल रहेंगे इन दोनों फील्ड के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फील्ड है आपकी, तो इसमें आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल जैसे इंजीनियर्स की ही ज़रूरत होगी। बाकी केमिकल सिविल जैसे इंजीनियर्स की ज़रूरत तो यहाँ नहीं होने वाली, तो उनको क्यों लेना है, सिंपल। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्लॉट्स जो रहेंगे, आप ये समझिए कि मंथली आपको 9,000 रुपये मिल रहे होंगे जो भी ग्रेजुएट्स होंगे, लेकिन वो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से होंगे, मतलब इंजीनियर्स नहीं है वो कैंडिडेट्स मान लीजिए BA है या फिर BSc BCom BCA BBA जैसे कैंडिडेट्स होंगे, तो उनको 9,000 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे। और बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस जो कि आपका केमिस्ट्री फिजिक्स, इसमें आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे BA BSc BCom ये कोई भी हो सकते हैं, उनको टोटल यहाँ पर इस 3 जगहों पे लिया जाएगा। एक आपका नागेरकोइल में लिया जाएगा और एक आपका चेन्नई, और थर्ड आपका रहेगा तिरुनेलवेली। इन तीनों जगहों पर रहेंगी वैकेंसियाँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस जगह पर 20 हैं, फिर 9 और फिर 53। तो इस तरीके से टोटल 82 वैकेंसी इनके लिए भी हो जाएंगी। तो मतलब जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं है तो उनके लिए भी वैकेंसी हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। कि वैकेंसी चेंज हो सकती हैं, अगर होती हैं तो वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन यही है, ग्रेजुएट्स को तो सिंपल मैंने बता दिया, उनकी डिग्री इंजीनियरिंग में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो और रेगुलर डिग्री हो और फर्स्ट क्लास से वो पास हुए हो जिस भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने करी है। अब डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जो रेगुलर फुल टाइम मांगी जा रही है वो आपकी पार्लियामेंट में जो एक्ट था इसके इंजीनियरिंग से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड, उसके तहत होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है। मतलब कि ग्रेजुएट एग्जामिनेशन आपने जो भी दिया इस ग्रेजुएशन के लिए, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की डिग्री हो सकती है, वो स्टेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी भी हो सकती है। डिप्लोमा वालों में बोला है कि उनकी इंजीनियरिंग होगी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, वो भी फुल टाइम रेगुलर रहेगी, मतलब ओपन या डिस्टेंस लर्निंग ना हो, फुल टाइम हो, और दूसरा यहाँ पर रेगुलर हो। तो उसके लिए रिलेटेड यहाँ पर सारा लिख दिया गया है। ये भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है, वो UGC अप्रूव्ड हो और AICTE से अप्रूव्ड हो, इनमें से कोई सी भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सी भी। अब नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट C, मतलब नॉन इंजीनियरिंग में आपके वो डिग्री वाले कैंडिडेट जिनकी आर्ट्स साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स जैसे कि BA BSc इन सब फील्ड में है, वो रेगुलर डिग्री उनकी अगर होगी तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर वो UGC अप्रूव्ड है तो वो डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और एज इसकी क्या होगी, एज आप ये समझ लीजिए कि 18 या फिर 21 मिनिमम एज रहेगी इस पर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो आपके ग्रेजुएट्स होते हैं वो 18 या 21 के एज के करीब ही होते हैं, वही एज रहेगी मिनिमम। और बाकी आप अप्रेंटिसशिप रूल्स के हिसाब से इसको देख सकते हैं इस एज को।
अब एज की बात के आगे उसके बाद रिजर्वेशन आपको अगर चाहिए यहाँ पे एज में अगर छूट चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो छूट मिलेगी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को। जो तमिलनाडु के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा होगा, क्योंकि और वहीं के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व वालों को फ़ायदा नहीं मिलेगा एज के अंदर। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ बोला गया है। फिर आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ड्यूरेशन के हिसाब से आप समझ लीजिए 1 साल आपको ट्रेनिंग पूरा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो 1 साल आपको करना है। अब प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या होगा, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कैंडिडेट के पास जो है, कैंडिडेट अभी मान लीजिए अभी या फिर पहले कभी उसने जो है अप्रेंटाइसशिप के तहत जो है कहीं उसने ट्रेनिंग करी, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा। मतलब वो कैंडिडेट जो 1 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका है उस फील्ड में अप्रेंटाइसशिप के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर लिखे गए हैं, बोर्ड ऑफ अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग इन इन इंटरेस्टेड with the task of preparation of shortlist from the online application data. Shortlisting of candidate will be done based on the percentage of marks obtained in the basic prescribed qualifications as applicable to the respective discipline. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इंटीमेटेड थ्रू द देयर। अब देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर सिंपल बोला है, कोई एग्जाम नहीं ले रहे, कुछ नहीं, सिंपल आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। एक गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, उससे अप्लाई करेंगे, और जिसको भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, उसको ईमेल कर दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। और आपको फिर अपीयर होना है, सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने अपने इस पोस्ट से रिलेटेड, जो कि आपको मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ट्रेनिंग सेंटर, जो कि क्रोमपेट एमटीसी डिपो सेकंड कैंपस, इधर चेन्नई में आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आप इसको वेरीफाई करा लेंगे। तो जो भी तमिलनाडु के लोग हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है। और तमिलनाडु में भी आपको बता दूँ, चेन्नई में आपको ये चीज़ जाके वेरीफाई कराने डॉक्यूमेंट्स, लेकिन पूरे तमिलनाडु में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस जॉब पे। अब प्रोसीजर आप देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन की जॉब है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, तो आपका अलग अलग जगहों का है। जैसे कि आपका सेम यही ऑर्गेनाइजेशन, यही ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड आपका एक विलुपुरम में और कोयम्बटूर, सबके लिए अलग अलग है। तो आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी है कि आप किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्म में ही आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको एक नेशनल पोर्टल दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा वीडियो में नीचे। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके अपने आपको पहले ये बोट एसआर की वेबसाइट है, और उस पर आपको जाके पहले रजिस्टर कर लेना है अपने आपको, अपना आईडी पासवर्ड्स क्रिएट कर लेना है लॉगिन करने समय। और साथ में आपको एक बात याद रखनी है, वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी यूज़ करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला स्टेप तो यही रहेगा, जब आप रजिस्टर कर लेंगे, लॉगिन होंगे, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए ये वाला पहला वाला कॉलम होगा, ये वाला जो डिस्कस हो रहा है, इसमें आप फिर लॉगिन करेंगे। फिर आप मेन्यू पे जाएंगे, फिर अपना रेज्यूम अपलोड कर देंगे, रेज्यूमे उसके बाद चूज़ कर लेंगे, फिर अपना नाम टाइप कर देंगे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फिर इन जगहों में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि यार ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप विलुपुरम या फिर कोयम्बटूर, इनमें से जिस भी जगह पर चाह रहे हैं वो एक सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप इसमें क्लिक अप्लाई करके क्लिक अप्लाई अगेन, फिर इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है नेशनल वेब पोर्टल पे इस सेम वेबसाइट के, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आप सेम फिर बोट एसआर की वेबसाइट पर जाके पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप बाकी सारा प्रोसेस सेम ऐसे ही करेंगे जैसा यहाँ दिया गया। अब बात आती है कि बोर्डिंग लॉजिंग या और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन, मतलब यह है कि आपका जाना आना, जो कि आपका आप अपने सर्टिफिकेट्स अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाएंगे, जब बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ईमेल आपको आ जाता है, तो उसमें आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर कोई TADA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस और DNS अलाउंस, मतलब कोई आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। आप खुद के पैसों पर आएंगे जाएंगे इस जगह पर वेरिफिकेशंस के लिए, अपने पेपर्स के लिए। तो वो आप क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स यही रहेंगी फॉर्म की। आप 10 अक्टूबर तक लास्ट फॉर्म भर सकते हैं इसका, और इसकी लिस्ट आपकी 10 डेज़ में आ जाएगी, यानी कि 20 अक्टूबर को आ रही है। और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल लिस्ट आपकी देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो होगी, यानी कि 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आपका फाइनल वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे।
और फिर ये वेबसाइट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की होगी वो आपको मेन वेबसाइट पर दिख रही होगी, जो कि सेम यही ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए फॉर्म सही से नहीं भरता है या फॉर्म के क्लोज होने के बाद वाले डेट पे भर के अप्लाई करता है, तो ऐसे में वो कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, काफ़ी छोटा नोटिफिकेशन था, एक एक डिटेल कवर हो गई। कोई एग्ज़ाम नहीं, सिंपल आपके पास उसकी सर्टिफिकेट्स हैं, आप अप्लाई करिए। और अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल आएगा और आपका अगर सिलेक्शन हुआ होगा फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फिर आप वहाँ जाके वेरीफाई करा के इस जॉब को ले लेंगे। काफ़ी आसान प्रोसेस है। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको एक क्लिक हेयर पे जाना होगा। ये क्लिक हेयर पे जाने के बाद आपको इस तरीके से गूगल फॉर्म आ जाएगा। ये गूगल फॉर्म आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आप पहले नेक्स्ट कर लेंगे। फिर इस नेक्स्ट करने के बाद मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि आई कन्फर्म दैट आई डू नॉट हैव 1 ईयर, कि मेरे पास एक या एक से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है अप्रेंटिस का, तो आपको ये बताना है। और फिर बाकी सारी चीज़ें आप बताते जाएंगे जो भी आपके पास हो। आई कन्फर्म दैट आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, जैसे आप बताएंगे कि मैंने कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन और बिना किसी बैकलॉग के रेगुलर मोड में, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से फॉर्म भर के आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब पर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर सकता है। सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के रेजिडेंट्स यानी कि वहीं के निवासी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ अब नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।